साइंस एजुकेशन हब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन मोल कॉन्सेप्ट पे देख रहे हैं। जो मोल कॉन्सेप्ट देख रहे थे ना, उसमें मैं बात कर रहा था स्टोइकियोमेट्री पर अपन बात करेंगे। जो पहले चैप्टर पढ़ा उस पहले पढ़ चुके चैप्टर थे मोल कॉन्सेप्ट, उससे आगे बढ़ रहे हैं अब। तो आगे बढ़ रहे हैं तो आगे देखते हैं कि जो और ये पे क्या लिखा हुआ है देखते हैं। एक रिएक्शन के स्टोइकियोमेट्री यानी रस समीकरणमितीय कोएफिशिएंट यानी गुणांक को मोल के पदों से रिलेटिव किया जा सकता है। इस चीज को समझने के लिए पहले अब मैं ये रिएक्शन देखता हूँ। अब ये रिएक्शन देखी मैंने, तो रिएक्शन देखी तो रिएक्शन में क्या लिखा हुआ है, 2A + 3B ये इक्वल टू 4C + 5D। ये एक रिएक्शन लिखी हुई है जिसमें ए के मोल दे रखे हैं 2, बी के मोल दे रखे हैं 3 एंड सी के मोल दे रखे हैं 4 और डी के मोल दे रखे हैं 5। जिसमें ए और बी क्या है, सी और डी क्या है, सी और डी प्रोडक्ट है और ए और बी क्या है, रिएक्टेंट एंड सबस्ट्रेट है। अब इसमें क्या होते हैं कि जो इसमें जो रेशियो लिख रखा है Na, Nb, Nc, Nd का कितना लिख रखा है, जो मैंने बताया कि दो के ए के मोल 2 है, बी के मोल 3 है और सी के मोल 4 है और डी के मोल 5 है। तो इसमें 2:3:4:5 लिख रखा है। यही इसकी क्या है, इस स्टोइकियोमेट्री। तो यही कह रहा है कि जो इसके जो मोल है, तो मोल के स्टेप से रिलेटिव किया जा सकता है इस स्टोइकियोमेट्री गुणांक को। स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट को यानी रस समीकरणमितीय गुणांक को मोल के पदों या स्टेप से रिलेटिव किया जा सकता है, जिस प्रकार आप रिएक्शन में देखे हो। अब जो आगे जो लाइन है वो क्या कह रही है, जो आगे लाइन है ना, वो कह जो आगे लाइन है वो कह रही है कि स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कैन be related in terms of number of molecules। ये लो, या stoichiometric coefficient can be related in terms of numbers of molecules and volume। वॉल्यूम क्या है, आप एक फॉर्मूला देख रहे थे कि जो मॉडल पहले बताया था उसमें V इज प्रपोर्शनल टू N, यानी जो वॉल्यूम था वो क्या मोल के क्या था, समानुपाती बोल दो, या प्रोपोर्शनल को मतलब समानुपाती होता है। तो इसमें क्या हुआ कि ये मोल मैंने स्टोइकियोमेट्री से बता दिया आपको रिएक्शन के माध्यम से। तो V समानुपाती N के अकॉर्डिंग आप उसको क्या वॉल्यूम से रिलेटिव कर दिए टर्म्स के। और नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल क्या होता है, अगर मोल को मैं Na से मल्टीप्लाई करूंगा तो नंबर ऑफ क्या आएगी। तो मैंने क्या बताया था कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स देखा था, तो मैंने क्या किया बताया था आपको कि मोल है, इसको मैं Na से यानी एन अवोगाद्रो नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या आए थे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो क्या है कि सभी का Na सेम होता है, तो Na को मैं रेशियो में क्या कर सकता हूँ, कैंसल आउट कर सकता हूँ। तो जो मोल के रेशियो है उसी को नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल रेशियो बोल दिया ना, क्योंकि मोल इज प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स बोल सकते हैं, क्योंकि Na इज सभी का सेम होता है। तो इस कारण इसके पदों में स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक को क्या कर सकते हैं, रिलेटेड कर सकते हैं यानी संबंधित कर सकते हैं। अब जो अब आगे क्या लिखा है कि बट नोट इन टर्म्स ऑफ वेट एंड एटम्स नंबर। तो अब वेट क्या होता है, मैंने कहा कि जो मोल था उसको मैं मोलिकुलर वेट से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास निकल के आया जो क्या था, वो वो वेट निकल के आया। अब सभी का मोलिकुलर वेट भिन्न होता है, इसको मैं कैंसिल आउट नहीं कर सकता हूँ, तो सभी का वेट भिन्न भिन्न हो गया। और एटम्स नंबर, CO2 में 3 एटम्स है, SO2 में भी 3 है, लेकिन जो CO3 है 2 नेगेटिव उसमें 3 4 एटम्स है, तो सभी के एटम्स क्या है, भिन्न भिन्न है। तो ए के एटम्स भिन्न है, बी के भिन्न है, सी के भिन्न है। तो इस प्रकार अपन कह सकते हैं कि उसको एटम्स नंबर में क्या रिलेटिव नहीं कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट। अब लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, तो लिमिटिंग रिएजेंट इसमें क्या हुआ, दो या दो से अधिक रिएक्टेंट की जानकारी देकर उत्पाद को पूछे तो इसका निर्धारण सीमांत अभिकर्मक के सापेक्ष किया जा सकता है। जैसे मैंने ये ऊपर जो रिएक्शन बताई थी वो क्या थी, A + B इज जो है रिएक्शन करके C + D बनाए। तो इसमें जो A और B है ये क्या है,
दो आपको रिएक्टेंट दे रखे हैं, तो अब दो रिएक्टेंट दे दिए, अब इनकी क्या हुआ कि लिमिटिंग रिएक्शन पूछ रहा है। अब इसमें अपन जो देखेंगे कि रिएक्शन के दौरान अगर इन दोनों में जो कंप्लीटेड हो जाता है वो मतलब कंप्लीटली क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है, उसको क्या कहते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट। अब जो बच जाता है उसको क्या कहते हैं, रिएक्टेंट। तो जो ये लिमिटिंग रिएक्टेंट केवल अनुत्क्रमणीय रिएक्शनों में शामिल होता है, ये बात भी देख लेना। अब ये कैसे करोगे आप, इसको डिफाइन कैसे करोगे कि ए जो प्लस बी से रिएक्शन करके उसको लिमिटिंग रिएजेंट देखते हैं, तो वो कैसे कर पाओगे। जैसे मैंने कहा कि ये है रिएक्शन है, क्या है, ये पेन आ जा, तो पेन ले लिया मैंने। अब इसमें क्या होता है कि जो मैंने देखा कि ए प्लस बी रिएक्शन करके, ए प्लस बी थे रिएक्शन करके सी प्लस डी बनाया, तो मैंने क्या है कहा है कि जो ए के 2 मोल है वो बी के 3 मोल से रिएक्शन करके सी के 4 मोल या डी के कितने मोल बनाए, ऐसे क्वेश्चन है। तो इसमें क्या हुआ कि जो बी का ऐसे ऐसे रिएक्शन थी 2A 3B, तो इसमें देखा है कि क्या था कि सॉरी इससे तो कोई रेशो निकलेगा, मैं इसको 4 मोल मान लेता हूँ। तो इसके ये इसका ये, तो ए का 2 मोल दे दिया, बी के 4 मोल रिएक्शन करके 3 मोल सी के प्लस 5 मोल डी के बनाते हैं। तो इसमें लिमिटिंग रिएजेंट का पता लगाएंगे। तो इसमें क्या हुआ कि इसका 2 मोल रिएक्शन करके एक इसका 2 मोल रिएक्शन करता है 3 मोल बी के साथ, और 8 मोल सी बनाता है। तो इसमें बताना है कि तो डी के कितने बनेंगे। तो इसका इससे कॉन्सेप्ट में अपन को लिमिटिंग रिएजेंट देखना पड़ेगा। तो मैं क्या क्या जिसके 2 मोल है इसमें से स्टोमेट्रिक कोफिशिएंट का डिवाइड करूंगा, तो कितना हुआ 2, तो कितना आया 1। इसमें कितना हुआ, मोल कितने हैं 3। अब इसमें स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है 4, उससे डिवाइड करूंगा तो कितना आया 1 से ज़्यादा आ रहा है। तो इसमें क्या हुआ, ये शेष बच गया, ये कंप्लीटली क्या हुआ, तो ए कंप्लीटली क्या हुआ, ए कंप्लीटली न पूर्ण रूप से समाप्त हो गया। तो ए हुआ था प्लस बी, उसमें मैंने देखा कि ये 2/2 1 बनाया, इसने 4/3 बनाया था। तो कितना हुआ, इसका 1 से ज़्यादा आया रेशो, इसका 1 से कम आया, इसका 1 आया। तो 1 से मतलब इसने 1 के साथ रिएक्शन करके 1 के साथ रिएक्शन करेगा, तो ये पूर्ण रूप से समाप्त हो गया, ये बच गया। तो ये क्या हुआ, एल आर तुम्हारा लिमिटिंग रिएजेंट, ये तुम्हारा ई आर। अब इसके साथ न्यूमेरिकल करेंगे, वो एक के सापेक्ष करेंगे, इसके 2 मोल रिएक्शन करके डी के जैसे वो 5D था तो उसके साथ रिएक्शन करके बनाएगा, तो इस प्रकार इसका तो इतना करके आ जाएगा। इस प्रकार लिमिटिंग रिएजेंट देखना हो गया। अब सो आगे की बात करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे इस पे। जो न्यूमेरिक्स देखेंगे वो कल देखेंगे। तो थैंक यू। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।